हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। सो हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोग आज कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए तो कोई नई इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपके लिए भी हो। और एक वर्ड की चलो स्पेलिंग बताता हूँ, उस पर हम लोग पहले डिस्कशन शुरू करेंगे। उस वर्ड की स्पेलिंग है CONTENT। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा कंटेंट, ये तो हमें पता है। चलो ठीक है, तो इसी कंटेंट पे हम लोग शुरू करते हैं। राइट तो डिस्कशन को ज्यादा हम लोग लेंदी नहीं लेंगे और शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी इस चीज को कुछ बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, या किसी भी तरीके से स्टार्ट करना चाहें? यस, एक्चुअली कंटेंट को मैं नॉर्मली इसी तरीके से पहले फॉर्म करता था कि जी हम लोगों का जो यूट्यूब का कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, या फिर हम लोग जो इंडेक्स में पढ़ा करते थे अपनी बुक्स में कि जी कंटेंट जो है वो हम लोगों का ये है। बट अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला कि वो कंटेंट नहीं होता है, वो कंटेंट होता है। एग्जैक्टली जो है वो डिफरेंस है हम लोगों का कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस आ रही है या क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा यतन, आपको ये बात पता थी दोनों में डिफरेंस कुछ? कंटेंट एंड कंटेंट स्पेलिंग सेम है? हाँ, जस्ट बिकॉज कैरी मिनाटी की रोस्टेड वीडियो के अंदर ही बताया गया था। अच्छा, क्या बताया गया था, कुछ बता दो भाई। हाँ, व्हेन आमिर सिद्दीकी के बारे में जब उन्होंने कंटेंट बोला था, दैट्स कंटेंट होता है। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। जो चीजें हमने थोड़ी सी स्टडी की है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी जितने व्यूअर हमें देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी हमें करेक्ट करना हो, अगर हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए कुछ जो हमने स्टडी की है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। वो कई लोगों के लिए, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। राइट, तो जो मैंने पढ़ा है थोड़ा सा मैं बताता हूँ, फिर यतन आप बताना, फिर आकाश आप बताना, जैसा भी जो भी फॉर्मेट जिसको पहले बताना बता देना। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली जैसे हम लोग जैसे यूट्यूब का ना कंटेंट होता है, राइट। जब हम कोई कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं तो वो कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट होता है। अगर हम लोग कोई ये चीज कर रहे हैं, मान लो जस्ट सपोज कि कोई बुक का ना इंडेक्स ऐसा होता था ना, है ना, तो हम बताते बुक में ये कंटेंट लिखा हुआ है। या हम लोग यूट्यूब की बात करें, हम अपने लिए वीडियोस बनाते हैं ना, तो हम वीडियोस बनाते वक्त ऐसा देखते हैं कि यार हमारे वीडियो के लिए क्या कंटेंट बनाए। तो हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंटेंट है, ना कि कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है वो आकाश बताइए। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों का जो कंटेंट का मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ होता है। कि जब हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, तो मैं कंटेंट हूँ, आई एम कंटेंट फ्रॉम माई लाइफ, और आई एम फीलिंग कंटेंट, यानी मैं हैप्पी हूँ व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ। इसका इस्तेमाल हमने उसमें भी किया था, हाउ आर यू की जो रिप्लाई की जो हमारी वीडियो है, अगर आपने से किसी नहीं देखी तो जाकर उससे पहले जरूर देखें। उसमें लिखा हुआ था कि आई एम ग्रेटफुल एंड कंटेंट। यस, राइट, है ना? राइट। तो कंटेंट का बेसिकली मीनिंग ये आ जाता है जब हम लोग कंटेंट यूज करते हैं। हाँ, अब मुझे लगता है कि सभी लोगों को अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि कंटेंट होता था और अभी हम लोग कंटेंट बोलते थे, तो मैं अभी कहीं ना कहीं कंटेंट ही बोलता था। बट अभी रिसेंटली मुझे पता चला, और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज पता चली कंटेंट के बारे में, कि कंटेंट जो है वो हम लोगों का कोई ना सब्सटेंस होता है, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, उसको भी रिप्रेजेंट हम लोग कंटेंट से करते हैं। ये भी मुझे रिसेंटली पता चला, तो मैंने कहा यार ये भी एक अच्छी चीज है, ये तो पता ही नहीं थी। हम लोग तो इंग्रेडिएंट करते रहते थे कि जी ये होंगे सब। हाँ, राइट। तो यतन, अब आप कुछ भाई? यार इन दोनों में डिफरेंस में तो वैसे आज पहली बार पता लगा है। हमें भी कुछ दिन पहले ही, डोंट टू वरी। और कंटेंट को तो मैं इस तरह से लेता था कि आप किसी भी जगह पर कोई काम करते हो, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, तो वहां पर आप अपना एक जो पैटर्न बना के रखते हो, कहाँ पर किस तरीके से आपको वीडियो डिजाइन करनी है या क्या आप डिलीवर करने वाले हो, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। हाँ, वो कंटेंट है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये तो डिफर करता है। और कंटेंट हमारे लिए हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वी आर कंटेंट, है ना, तो हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ, ऐसा होगा। Exactly. So now पहली बार मेरे को पता है कंटेंट इज द थिंग। एक चीज में एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हूँ या मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना आकाश, आप करेक्ट कर देना मेरे को अगर गलत बोलूंगा तो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि आई एम कंटेंट विद माय जॉब और आई एम कंटेंट विद माय सैलरी? आई थिंक
हम लोग जहाँ भी सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं या हैप्पीनेस के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाँ हम लोग कंटेंट यूज कर सकते हैं। राइट। और ऑन द अदर हैंड कि आप ये भी देख सकते हो कि, लेकिन हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखना कि अब जिंदगी में आपने कंटेंट वर्ड को एक अपना तकिया कलम नहीं बना लेना। बिल्कुल। तो चलो जहाँ भी सेटिस्फेक्शन की चीज आई या सेटिस्फाई हुए, वहां पे कंटेंट यूज करना शुरू कर दिया। और भी बहुत इतना तो है कि जितने लोग पहली बार सीखेंगे वो तो इस्तेमाल करेंगे भाई। नई चीजें हैं तो होता है ना, वो लोकल लैंग्वेज बात करो तो भौकाली तो दिखाने ना अपने लोगों के सामने, मेरे को आता ही है। आप कुछ डिफरेंट शो करो अपने आप को। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं पता। यूनिकनेस। अच्छा, तो एक चीज यतन आपको पता चल गया होगा कि कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ, तो डिसकंटेंट मतलब? गुड क्वेश्चन। सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज से। हाँ, बस सिंपल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम वो भी जा सकते हैं। मतलब ये मैंने इसलिए छेड़ा वर्ड को कि कई बार लोगों को नहीं पता कि अच्छा इसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में है ऐसी चीजें। एग्जैक्टली। चलो सही है। कंटेंट से और भी बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं। हाँ, जैसे कि कंटेंटेड हो गया, और वो उसके वर्ब की फॉर्म हो गई ना, कंटेंट्स, कंटेंटेड। और एक वर्ड था मैंने पढ़ा था, कंटेंटमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कुछ भी? कंटेंटमेंट। एक्चुअली जैसा हम लोगों ने कंटेंट देखा कि वो जो होता है हम लोगों का सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस के लिए होता है, राइट। अच्छा। बट जब हम लोगों की एक फीलिंग वहां पर आती है, या फिर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कोई ऐसा फील कर रहा है, तो वहां पर वो उसकी कंटेंटमेंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो चीज है ये अपनी सेटिस्फेक्शन या अपनी खुशी में बोल रहा है। ओके। फीलिंग ऑफ हिम। ओके। वो फीलिंग से ये एक्सप्रेस कर रहा है, तभी ये बोल पा रहा है ऐसा। तो वहां पर कंटेंटमेंट वर्ड यूज हो जाता है। मैंने भी इसका किसी एक वेबसाइट पे पढ़ा था, बेसिक डिफरेंस कि कंटेंट जो था वो सेटिस्फेक्शन था, मतलब सेटिस्फाइड जो भी होता है, और जो कंटेंटमेंट था वो हैप्पीनेस विद सेटिस्फेक्शन था। कि मतलब वो एक होता है संतुष्ट और एक होता है संतोष। हाँ, है ना, कि संतुष्ट है मतलब जैसे भी, अब कैसे भी संतुष्ट है, हो खुश हो ना हो, पर ठीक है यार जो भी है, ऐसा। और संतोष मतलब कि वो मतलब खुशी से है वो। सही है। राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। और ऑन द अदर हैंड हम लोग जब फीलिंग्स की बात करते हैं किसी और की या अपनी, कि मैं आज बहुत खुशी से ये चीज बोल रहा हूँ, तो दैट इज आई एम फीलिंग लाइक समथिंग, तो वहां पर आप कंटेंटमेंट यूज कर सकते हो। ओके। तो आई होप यतन आपको भी आज कुछ नया मिल गया होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये वर्ड्स हम नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज करते थे, हमें नहीं पता था कि इसका मतलब कुछ और होता है। We really use this, मतलब these things we have content for my YouTube videos, for my reel sections, and they all are agree. Yes, we have also. So yes, content को लेकर ये जो differentiation था, I think ये बहुत बड़ा एक गैप बना सकता है। क्योंकि आज से पहले हम चीजों को यूज तो कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल के आ रहा था। इंडियंस को तो समझ आता नहीं है, तो वो मतलब बहुत सारे लोगों को नो डाउट पता भी होगा, है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट हाँ, कई हमारे जैसे लोग को नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो 2016 से पहले पास आउट है 12। चलो खैर, नहीं यार, कई मैंने ऐसा सुना है कई आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं यार जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी वहाँ पे सही में। अब कोई यार एजुकेशन को एडुकेशन भी बोल सकता है, ठीक है, मेरे को बोलना मत कौन सा गलत बोल रहा हूँ या सही, पर ठीक है। Exactly, just that's why I said कि 2016 से पहले, मतलब उसके बाद तो बहुत एडवांस हो चुकी है इंग्लिश, क्योंकि वर्डिंग्स इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है, और आजकल मतलब एक्यूरेसी की ओर जा रहे हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली इनकी, क्या मीनिंग है, और एडॉप्शन जो आज मतलब बच्चे इतनी जल्दी सीख जाते हैं ना, तो कई बार हमें भी शर्म आती है कि यार हमें नहीं आता। हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था फिर। एग्जैक्टली। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू यतन आज के हमारे इस आने के लिए। हालांकि हमने आज एक ही वर्ड डिस्कस किया है, और मैं आप सभी व्यूअर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को भी अगर कुछ इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो हमसे छूट गई हो या हमने कुछ गलत बोल दिया हो बाय मिस्टेक, तो आप उसको प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि बाकी व्यूअर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो। और एडिशनली अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी अगर आप कुछ हमसे डिस्कशन करना हो, जैसे यतन को हमने रिक्वेस्ट की थी तो वो भी आए, तो रेगुलर हमारे साथ डिस्कशन में भी आप आ सकते हो। इसमें कुछ नया आप सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो हमारे साथ। तो ऐसा करने के लिए हमारी जो ईमेल आईडी है
वो सारी चीजें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लें। और हमारे टेलीग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया है उन सबके लिंक्स होंगे, तो सबको उस पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाए सभी लोग, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। राइट। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जो नई नई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती रहती है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एज बी और बेस्ट, जितना हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सेशन में रहने के लिए। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।